जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी सबको जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज आपके सामने मैं एक आंटी का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। और जिनको भी सत्संग शेयर करना होता है, नीचे नंबर दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पे अपना रिकॉर्ड मैसेज सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो आगे जो सत्संग सुनाऊंगा वो दिल को छूने वाला सत्संग है। आप सब ध्यान से सुनिए। गुरु जी, जय गुरु। हेलो गुरुपा फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग साझा करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मेरी जो स्थिति थी वो मैं सभी को शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था शायद कि मैं यूट्यूब पर कभी शेयर भी करूँगी। काफ़ी टाइम पहले जो मेरी स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी सेटिंग कहीं नहीं हो रही थी जॉब की, और बच्चों को भी मैं अच्छे से कोई नहीं पढ़ा पा रही थी। तो मैं अपने रिलेटिव के जाती हूँ, मिलने जाती हूँ अपने रिलेटिव से। जब मैं मिलने जाती हूँ, वैसे गुरुपा को मैं काफ़ी बार देख चुकी हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुपा शायद मुझे दर्शन इसलिए दे रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि पहले उनके घर में 2 बेटियां थी, वो चाहते थे कि हमारे घर में भी एक बेटा हो। और उनकी वाइफ को गुरुपा के से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो उन्होंने बताई हमें, हम वैसे ही रात को बैठे हैं तो जो मेरे ब्रदर हैं वो हमें बता रहे थे कि मुझे भी नहीं पता था। मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि गुरुपा के बारे में जो भी गुरुपा की स्टोरी है, उन्होंने सारी स्टोरी हमें बताई। तो पता नहीं क्यों मुझे भी फील हुआ कि जब सभी के गुरुपा सबका दुख दूर करे हैं तो मेरा भी करेंगे। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने सोचा कि पहले हमने, उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि यहाँ पे जो जो गुरुपा से जाते हैं, जो जो भी सत्संग होता है, सभी कुछ उसने मुझे बताया। तो पता नहीं कभी जब हम भगवान को दिल से पूजते हैं तो हमें रोना भी आ जाता है। और मेरे हस्बैंड भी काफ़ी टाइम से सैड नहीं है, उनका भी तो मन करता है कि जो भी मेरे पास अपना घर नहीं था, मैं रेंट पे रहती थी और बच्चों को भी हम शिक्षा नहीं दे पा रहे थे। काफ़ी कुछ होता है तो ज़िंदगी में सभी कुछ बातें बताई भी नहीं जा सकती। लेकिन जब उन्होंने हमें कहा तो मैंने बस यही, पता नहीं क्यों गुरुपाद मुझे पहले से भी फेसबुक पे भी काफ़ी बार उनका मैसेज आता था, शायद मैं इग्नोर करती थी। मुझे नहीं पता था कि शायद वो मुझे बार बार बता रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको भी यही कहा कि आप अगर मान रहे हो तो गुरुपा पे विश्वास करें, क्योंकि गुरुपा अगर आपके सामने आए हैं, जो आप उनका सत्संग सुनते हो, आपको बहुत खुशी होती है। उनकी दोनों बच्चियां हैं जो वो भी गुरुपा को बहुत ज़्यादा दिल से मान रही है। उनको भी ये है कि हमारे छोटा सा भैया आ जाए। तो मैंने उनसे भी मन में कहा कि हे गुरुपा, उनको भी एक बेटा दे देना आप। और मैं अपने हस्बैंड के साथ अपने घर आ गई। जब हम आए तो उसके बाद, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, हमारा अपना मकान नहीं था, तब हम आए तो मेरे हस्बैंड ने क्या किया, उन्होंने गुरुपा की फ़ोटो, वैसे उन्होंने हमें बोला कि ब्लेसिंग में अगर गुरुपा की फ़ोटो मिलती है या कोई भी ब्रेसलेट वगैरह मिलता है तो वही होता है, कि अगर हम अपने पास से फ़ोटो ले लेते हैं तो वो नहीं होती। लेकिन हमें अपने मन में उनके प्रति जो श्रद्धा दिखी, हमने गुरुपा की फ़ोटो ली और गए वहाँ। जिनके पास से हमने फ़ोटो निकालने की कोशिश की, उन्होंने हमें बताया कि गुरुपा के सत्संग यहाँ पे होते हैं। जैसे जैसे हम आगे चले गए तो गुरुपा हमारे साथ गए, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे गुरुपा के सत्संग होते हैं, वहाँ से आपको ग्रुप भी मिलेगा, जो गुरुपा से आपको जो भी है आपको मिलता रहेगा। जब हम आए तो हम रेंट पे ही रहते हैं, हम अपने साथ मेरे हस्बैंड अपने साथ गुरुपा की जब फ़ोटो लेके आए तो मेरा मन उनको देख के इतना खुश हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हमने गुरुपा की जो भी हमें बताया गया कि आप ऐसे रखो, क्योंकि हम अपना मकान तो है नहीं, लेकिन जहाँ हमने मंदिर बनाया हुआ वहीं हमने गुरुपा को रखा। जैसे उन्होंने बोला कि आप गुरुपा के लिए चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद ऐसे जब लेके आओगे तो सोमवार को उनको चाय प्रसाद का और कढ़ा प्रसाद का लंगर लगाना। तो हमने लगाया। मैंने अपनी पूरी मन में वो थी कि मैं गुरुपा को लेके आई हूँ, पूरी श्रद्धा से मैंने उनको
मानना शुरू किया। जैसे सभी कहते हैं कि जो गुरुपा को मानते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारी फ़ोटो से शहद का हुआ वो, लेकिन ऐसा मेरे साथ तो हुआ नहीं। लेकिन मुझे अपने गुरुपा पे विश्वास था कि वो मेरा साथ देंगे। हमारा कुछ काम रुका हुआ था और हमारे पास इतनी ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड जब जॉब नहीं करते हैं तो बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। मेरा एक काम रुका हुआ था तो मुझे बहुत मुश्किल हुई। मैं अपनी यही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने गुरु पास को जब शुरू किया, उनके साथ अपना सारा उनको जैसे जैसे मैं अपने मन में करती गई, उनकी जोत करती गई, तो मेरा जो काम था वो बन गया। और मैंने इतनी मुझे खुशी हुई कि मेरे गुरुपा के आने से ही जो मेरा काम बन नहीं रहा था, मैं काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा मुश्किलों में पड़ी हुई थी। इतना ज़्यादा मैं परेशान थी क्योंकि मुझे ये लग रहा था अगर ये नहीं बन पाएगा तो कभी भी शायद मैं अपना ना मैं रह पाऊँगी कभी, क्योंकि मेरे पास किराए पे रहती हूँ तो पैसे भी नहीं होते थे। मैं बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही थी। जब गुरुपा आए हमारे पास तो मेरे सारे काम बनते चले गए, सारे। ये मेरी इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ कि अगर हम गुरुपा को मानते हैं, उनके लिए हमारी श्रद्धा है, तो वो हमारे साथ ही रहते हैं। मैंने हमेशा उनको कहा कि आप मेरे गुरुपा हो, आप मेरे बाप हो, आप मेरे लिए जो करोगे मैं उसमें खुश होंगी। और आप सच नहीं मानोगे कि मेरे सारे काम बनते चले गए। जो काम मेरे रुके थे, मेरा बेटा चाहता था जो कि मैं करना चाहता हूँ, वो उसको मैंने करवाया। जो मेरी बेटी करना चाहती थी वो मैंने उसको करवाया। जो मेरे काम नहीं, जैसे जैसे मैं ज़िंदगी बहुत मुश्किल से जी रही थी, अब मैं बहुत अच्छे से जी रही हूँ वो ज़िंदगी। मैंने बस अब मैं ये सत्संग इसीलिए कर रही हूँ कि मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि अगर हमारी श्रद्धा है, हमें पता है कि गुरुपा हमारे हैं, वो हमारा साथ देते हैं। आपको यही बार बार मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है और मैं उनको यही कहती हूँ कि आप मेरे बाप हो, आप मेरे लिए जो भी करते हो अच्छा ही करोगे। वो मेरे लिए अब अच्छा ही कर रहे हैं। तो फिर मुझे एक बार उनका मैसेज आता है कि बेटा जो आपके बर्तन हैं वो नहीं, मेरे लिए नए से बर्तन ला के रखो। मैंने उनके लिए फिर नए से बर्तन भी ला के रखे। जैसे जैसे मैं उनके साथ वो मेरे साथ चलते गए तो चलती गई। जैसे बोलते हैं कि बटरफ्लाई तो वैसे आम भी होती है, लेकिन बटरफ्लाई अगर पहले भी मेरी ज़िंदगी में बटरफ्लाई होती होगी ना, बटरफ्लाई हमारे पास कभी नहीं आती थी। लेकिन जब से हम गुरुपा को मिलते थे तो हमें कभी वाइट बटरफ्लाई, कभी येलो, कभी ब्लैक ऐसे मेरे सामने आती रहती थी। इसीलिए मेरा विश्वास है, सभी के लिए यही मैसेज है कि आप प्लीज़ गुरुपा को एक बार दिल से उनके बारे में जो भी करोगे, आप उनको मानोगे तो आपको वो इतना देंगे शायद आप कभी सोच। मैं आपसे वही कहना चाहती हूँ, दिल से कहना चाहती हूँ कि आप अगर उनको मानते हो, दिल से मानते हो, जो भी उनके लिए आप दिल से उनसे मांगो, रोकर मांगो, हंसकर मांगो, वो आपको देते ही देते हैं। जो उन्होंने मुझे दिया है, बस वो चीज़ पे आपको बता नहीं सकती कि मेरा बेटा कह रहा था कि माँ मुझे यही चीज़ करनी है, लेकिन मैं उसको करा नहीं पा रही थी। अब वो कर रहा है तो सिर्फ मेरे गुरुपा ने बोला कि बेटा तेरा बेटा बहुत अच्छा इंसान बनेगा, वो ज़िंदगी में वो सब करेगा जो तू चाहती है। बस मैं यही आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप मेरे गुरुपा को, मेरे गुरुपा ही, मुझे तो मेरे गुरुपा ही लगेंगे, लेकिन जब वो आप उनको मानोगे तो आपको भी वो अपने ही गुरुपा लगेंगे। ये सत्संग मैंने आज इसीलिए साझा किया है कि मेरा मन किया कि मैं भी गुरुपा का सत्संग सभी को बताऊं कि गुरुपा ने मेरी भी मदद की है तो वो सभी की मदद करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने मुझे दिया है वो सभी को देना गुरुपा।